अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन हमारा जून का महीना समाप्ति की ओर है। अब जुलाई का महीना शुरू होगा और परीक्षा की तारीख क्या रहेगी, कब से हमारा पेपर होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों बात करेंगे जो हमारी लास्ट वैकेंसी पिछली बार हुई थी, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती। ये दोस्तों वैकेंसी कैसे कंप्लीट हुई, क्योंकि दोस्तों सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 1 to 5 एक शिक्षक भर्ती आए और इस शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। हमारा बीटीसी 2015 बैच से लेके उससे पहले के भी बैच थे, डीएलएड का 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच, 2021 बैच और दोस्तों इस समय हमारा करंट में 2022 का बैच चल रहा है। ठीक है, 2023 बैच भी चल रहा है। फिलहाल जिन बच्चों को मौका मिल सकता है वो 2022 तक का बैच हो सकता है। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे शिक्षक भर्ती का। जी हाँ, ठीक है, डीएलएड का एग्जाम देकर आने वाले समय में आपको टीचर ही बनना है, तो पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। पिछले साल दोस्तों अब तक हम लोग एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके थे, क्योंकि 3 जुलाई से पिछले साल हमारा पेपर होना था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 6 जुलाई से थर्ड सेमेस्टर का, तो मतलब बिल्कुल करीब थे पेपर के। तो 30 जून 2024 इस वीडियो को आज आप देख रहे होंगे शाम तक या रात में। ठीक है, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट बीपीएससी टीआरई 3 पुनर्परीक्षा शेड्यूल आ चुका है। 19 जुलाई, 20 तारीख, 21 और 22 तैयार रहिएगा आप लोग। जी हाँ, 6 to 8 1 to 5 एक बार डेट शीट देखकर एक हो सकता है हमारा न्यू एडमिट कार्ड वहां पर जारी हो जाए, उस हिसाब से हम लोग पेपर देंगे। सीटेट का प्री एडमिट कार्ड आ चुका है। प्री एडमिट कार्ड में आपको एग्जामिनेशन सिटी बता दी गई है, यहाँ पर आपका पेपर होगा। एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी पेपर आउट के चक्कर में आप लोग मत परेशान होइएगा, क्योंकि बहुत बार फेक न्यूज वायरल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बार सीटेट पेपर को लेकर कुछ भी फेक अपडेट आएगी, हर एक बच्चा उसको मान लेगा कि सही है और गलत पेपर के चक्कर में आप लोग अपना पेपर खराब कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों के पास हो सकता है भैया सही वाला भी मिल जाए, क्योंकि पेपर आजकल नॉर्मली आउट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। सीटेट 7 जुलाई एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा। ठीक है, अब पेपर के लिए दोस्तों समय कम बच रहा है। अब सबसे पहले अब आप लोग देखिए डीएलएड का एग्जाम छोड़िए, फिलहाल अब आप लोग सीटेट में लग जाइए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब सीटेट का एग्जाम पहले होने वाला है। कैसे पेपर की तैयारी करें, एक बात आपको बताना चाहेंगे। हर बार ऑफलाइन पेपर में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो लैंग्वेज को लेकर होती है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब देखिए दोस्तों, सीटेट वाले सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, ये धोखा करते हैं। लैंग्वेज 1 में भी वो क्या रखते हैं, पहले वो इंग्लिश लिख देते हैं और एक हिंदी भी दे देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 में कभी कभी बच्चे पहले इंग्लिश को कर देते हैं, तो लैंग्वेज 2 में क्या ऑप्शन रहता है आपको बता दें। लैंग्वेज 2 में आपका हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, संस्कृत भी रहेगा, बंगाली, पता नहीं कितनी ढेर सारी लैंग्वेज रहती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि लैंग्वेज 1 में अगर आप लोग हिंदी ले रहे हैं, ठीक है, हिंदी लेते हैं सभी बच्चे, तो लैंग्वेज 2 में आप या तो संस्कृत ले सकते हैं या तो आप इंग्लिश लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पेपर देते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आप लोग से कोई गलती ना होने पाए। ठीक है, तो ये बात समझ गए, सीटेट में लैंग्वेज में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मॉक टेस्ट दें, एक दो प्रीवियस एक, चलिए हम एक वीडियो आपके लिए अलग से सेपरेट बना देंगे कि आपको पेपर कैसे देना है, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल गलती नहीं करना है। सीटेट का सुबह दोस्त हो सकता है पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में रख दिया जाए, पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में रख दिया जाए। पेपर 2 का मतलब 6 to 8, जहां पर डीएलएड और बीएड सभी बच्चों को मौका मिलेगा। पेपर 1 में सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। पहले क्या होता था, पेपर 1 सुबह होता था, पेपर 2 शाम को होता था। अब थोड़ा सा नियम चेंज हो गया। यूपी टेट सुपर टेट की जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, डीएलएड स्कॉलरशिप की अपडेट, एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो अब दोस्तों डीएलएड का एग्जाम फॉर्म पेपर के 10 से 15 दिन पहले आपको पता चल जाता है। हमने काफी वीडियोस में आपको बता रखा है, तो आप लोग भी होशियार हो चुके हैं। तो अब देखिए 10 से 15 दिन तो बचे हैं नहीं, एक हफ्ता का समय बचा है दोस्तों। आज आप इस वीडियो को या तो संडे को देख रहे होंगे, तो हमारा दोस्तों जो एग्जाम है वो नेक्स्ट संडे को है। ठीक है, तो समय बहुत ही कम बचा है। तो नेक्स्ट संडे को आपको सीटेट का एग्जाम देना है, तो पेपर की तैयारी में लग जाइएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी है। यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए, बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, इसको पढ़ना है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध, नवाचार, समावेशी शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं।
अगर आप लोग इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात होगी डीएलएड 2023 बैच के छात्रों के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चे गलती फर्स्ट टाइम ही करते हैं। पहले दिन आपका बाल विकास का पेपर होगा, सबसे ज्यादा बच्चे गलती इसमें करते हैं। ये पेपर आपका 50 नंबर का होगा, जहां पर 15 बहुविकल्पीय, 15 अति लघु उत्तरीय और 20 नंबर के लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय क्वेश्चन किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है और टोटल आपके 10 क्वेश्चन सामने आएंगे। कोशिश करिएगा कि एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम एक पेज में हो जाए या इस हिसाब से रहे। इस हिसाब से लिखिएगा ना कि पेज आपका भर जाए, तो देखने में अच्छा लगता है, एग्जामिनर 2 नंबर आसानी से देता है। ठीक है, आप कितना भी सही आंसर लिखिए, छोटा छोटा लिख देंगे तो फिर फायदा नहीं हो पाता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक और बात देख लीजिए, 71% अभ्यर्थियों ने दी बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रवेश की परीक्षा। प्रवेश की परीक्षा में शामिल होने को 4043 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। कितना कम आवेदन है, लेकिन दोस्तों एक अलग मैटर था। ये दोस्तों था हमारा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है ना, ये मत सोचेगा कि जो बीएड यूपी वाला होता है इतने कम आवेदन। ठीक है, इतने भी खराब हालात नहीं आए बीएड के। तो अब दोस्तों अब आपको तैयारी में लगना है, समय कम है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप लोग सीटेट के एग्जाम अच्छे से देंगे। नेक्स्ट टारगेट आपका बीपीएससी होगा, जो बच्चे इस वैकेंसी में सम्मिलित हो रहे हैं। बिहार का पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों के लिए, क्योंकि वहां पर से आपको नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत और आपका सरकारी नौकरी का सपना सच हो सकता है। ठीक है, सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। बाकी दोस्तों डेट सीट को लेकर जो भी अपडेट आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, वो अपडेट तो हम डीएलएड की आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो देखेंगे और जो भी अपडेट्स आएंगी। परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, ठीक है, ये बात है सभी बच्चों के मन में, क्या पेपर हमारा जुलाई में होगा क्या अगस्त। देखिए दोस्तों 7 के बाद ना सीटेट का एग्जाम हो जाए, फिर उधर बिहार का पेपर लग रहा है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब होगा नहीं हमारा कि जो बिहार का एग्जाम है, और बिहार का मतलब शिक्षक भर्ती का एग्जाम है, सुपर टेट है, मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम है बिहार में, बीपीएससी टीआरई 3। ठीक है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 3.0। आपको बता दें यूपी से बहुत से बच्चे बिहार जाएंगे एग्जाम देने, कितना दूर दूर बच्चे सफर करके जाएंगे। तो पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरे वर्ग से नहीं भरे जा सकते आरक्षित पद, तो यहां पर देख सकते हैं जब नियम ही नहीं तो अनुप्रिया ने क्यों लिखा पत्र। देखिए दोस्तों साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। एससी एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित करने का ना तो प्राविधान है और ना ही पहले कभी ऐसा चयन हुआ है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने उच्च शिक्षा विभाग के बारे में भी बताया कि उनके अधीन राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है, स्वायत्तशासी संस्थान होते हैं। ये सब बातें हो रही, लेकिन एक बात आपको बता दी, छोड़िए, इस शिक्षक भर्ती में जो आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, टोटल पद थे 69,000। ठीक है, 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया, 4 लाख बच्चे पेपर में सम्मिलित होते हैं, 1,46,000 बच्चे पास होते हैं। अब जरा ध्यान देने वाली बात, जनरल में 36,000 बच्चे पास हुए थे, ओबीसी में 84,000, एससी में 24,000 से ज्यादा, एसटी में 270। एसटी में तो 100% बच्चे नौकरी पा गए, सीटें खाली चली गई थी, तो एसटी की जो सीट थी उसको एससी में कन्वर्ट कर दिया गया। एक बात हुआ क्या दोस्तों, इस वैकेंसी में ओबीसी और एससी कैटेगरी में आरक्षण घोटाला हुआ, इनकी सीटों पर जनरल कैंडिडेट्स का चयन हो गया। और आप लोग कभी भी अपनी सीट को, ठीक है, आरक्षित पद को छोड़िएगा मत। बच्चे लड़े, 6,800 पदों पर एक नई चयन सूची जारी हो गई, लेकिन उन बच्चों को आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, गलती नहीं होनी चाहिए। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर फिलहाल दोस्तों अब जुलाई लास्ट तक जाएगा, ठीक है, या अगस्त में जाएगा पेपर आपका। फिलहाल अभी सीटेट के एग्जाम में लग जाइए, जल्दी एडमिट कार्ड आ रहा फाइनल वाला। बिहार में दोस्तों देखना है बीपीएससी वाला। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।